नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। नालंदा के सिलाव में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर हुई बड़ी चूक। नालंदा के सिलाव में सीएम नीतीश कुमार के संवाद कार्यक्रम के दौरान मंच के पीछे युवक ने फोड़ा पटाखा। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार के मंच के पीछे पटाखा फोड़ने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा के सिलाव में गिरफ्तार युवक के पास से मिला एक और पटाखा। नालंदा में हुए सीएम नीतीश कुमार की सभा में पटाखा विस्फोट मामले में संजय जायसवाल ने कहा, पटाखा छोड़ने की घटना चिंता की बात है। एआईजी रूपक कुमार के यहां छापेमारी में हुआ 10 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा। सहरसा में पुलिस ने लूटपाट गिरोह के 8 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। अररिया में 46 पीस मानव कंकाल के साथ एक युवक गिरफ्तार। भागलपुर के सनहौला में पुलिस की अवैध वसूली करने वाला वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। भागलपुर में अवैध वसूली से भड़के ग्रामीणों ने पुलिस को बनाया बंधक। औरंगाबाद में रफीगंज के ग्रामीण बैंक में हुए लूट मामले में 3 लुटेरों की गिरफ्तारी। लखीसराय में बैंक से रुपए निकालकर घर लौट रही महिला से 35,000 की लूट। औरंगाबाद में जमीन को लेकर हुए विवाद में युवक ने धारदार हथियार से हमला कर चाची की हत्या की। पटना सिटी के कचौड़ी गली में युवक ने कोचिंग संचालक पर किया जानलेवा हमला। पटना सिटी में कोचिंग में तोड़फोड़ करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा के मूसा मार्केट में बदमाशों ने मोबाइल दुकानदार को पीटा। दरभंगा की मूसा मार्केट में मोबाइल दुकानदार की पिटाई का सीसीटीवी आया सामने। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में व्यक्ति ने नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। पटना में फतुहा के एनएच 78 पर युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। रांची के बाल सुधार गृह में कर्नल जेके सिंह के नेतृत्व में 3 घंटे तक हुई छापेमारी। गुमला के चैनपुर में कुआं से युवक का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। मधेपुरा के मधैली गांव में जमीन विवाद को लेकर महिला को पीटा। मधेपुरा के मधैली गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 घायल हॉस्पिटल में भर्ती। 34वें नेशनल गेम्स घोटाले की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा मामला। जामताड़ा के नारायणपुर में हथियार के बल पर बदमाशों ने घर में घुसकर की डकैती। सिवान में गेहूं काटने के विवाद में चली गोली, फायरिंग में एक शख्स घायल। भोजपुर के मतवलिया गांव में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। मधुबनी के जयनगर में एसएसबी के जवानों ने 15 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 नेपाली युवक को किया गिरफ्तार। लखीसराय पुलिस ने हार्डकोर नक्सली गुड्डू यादव को किया गिरफ्तार। सिवान में बाइकर्स गैंग ने शिक्षिका के गले से छीना सोने का चेन। शेखपुरा के दिनकर नगर स्थित एक घर में चोरी, लाखों रुपए का सामान ले उड़े चोर। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने प्रतिबंधित 450 पीस कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बाढ़ में कुख्यात अपराधी विपिन सिंह गिरफ्तार, 13 साल बाद चढ़ा पुलिस के हत्थे। औरंगाबाद में ससुराल गए एक युवक की हत्या, मृतक पुष्कर ने एक ही गांव में की थी 2 शादियां। सुपौल में नाबालिग लड़की का अपहरण, 25 फरवरी से भटक रहा पिता। कटिहार में पुलिस ने 8 क्विंटल गांजा के साथ 5 तस्कर को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में बदमाशों ने ज्वेलरी दुकानदार को मारी गोली, ज्वेलरी दुकानदार से 2 लाख नकद की लूट। शराब माफिया संजय यादव गिरफ्तार, अब तक गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने जमकर काटा बवाल। नौबतपुर के तर्रारी में बढ़ती गर्मी के कारण गेहूं के खेत में लगी आग, 10 बीघा गेहूं जलकर खाक। छपरा के मशरक में खाना बनाने के दौरान 2 झोपड़ी में लगी आग। औरंगाबाद के देव इलाके में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत। जमुई के अघारा में पोल्ट्री फार्म की सफाई के दौरान करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। मुंगेर के जमालपुर काली पहाड़ी मंदिर में लगी आग, चोरी के दौरान आग लगाने की आशंका। जमशेदपुर के बारीडी बाजार में आग लगने से मोबाइल दुकान का लाखों का सामान जलकर राख। गुमला के डाडटोली में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत। गिरिडीह के मानपुर में गंगा में डूबने से लड़के की मौत।
गिरिडीह के सरिया में बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। रामगढ़ की बड़की डूंडी में महुआ चुनने गई महिला को हाथी ने कुचलकर मार डाला। गिरिडीह के देवरी में बोलेरो बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। बेतिया में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से 9 लोग घायल। जमुई के मानपुर गांव में बदमाशों ने घर के सामने खड़ी 2 बाइक में लगाई आग। जमुई के मानपुर में बाइक मालिक ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की। भागलपुर में गंगा नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत। शेखपुरा में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक सवार ने पुलिस जवान को मारी टक्कर। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके में एक अनियंत्रित ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हादसे में ऑटो सवार एक शख्स की मौत। मधुबनी में तेज रफ्तार पिकअप वैन के पलट जाने से 4 लोग जख्मी। औरंगाबाद में 2 बाइक के बीच भीषण टक्कर, बाइक सवार एक महिला की मौत। देवघर के त्रिकूट में सेना का 44 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, 57 लोगों की बचाई गई जान। त्रिकुट रोपवे हादसे में कुल 4 लोगों की मौत, आज रेस्क्यू के दौरान गिरी महिला की भी मौत। सफल रेस्क्यू के बाद बच्ची ने इंडियन आर्मी को कहा थैंक यू, भारतीय सेना को बताया सबसे अच्छा। इंडियन आर्मी की जांबाजी से बची लोगों की जान, रेस्क्यू के बाद फंसे लोगों ने ली राहत की सांस। त्रिकूट हादसे पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, जांच के दिए आदेश, मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को। देवघर में रोपवे हादसे के बाद फंसे लोगों के रेस्क्यू के दौरान सेना के जवान की जद्दोजहद, रस्सी के सहारे सेना के जवान ट्रॉली तक पहुंचे। रस्सी के सहारे सेना के जवान ट्रॉली तक पहुंचे, तार पर अटके ट्रॉली नंबर 6 से किसी तरह लोगों को किया गया रेस्क्यू। त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार दिक्कतों के बावजूद बचाई गई लोगों की जिंदगी, हर लोगों को बचाने की दिखी जिद। रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाई गई जिंदगी, एक एक कर हवा में अटकी हर ट्रॉलियों से बचाई गई जिंदगी। देवघर में सेना के संयुक्त ऑपरेशन में सुबह सबसे पहले एक बच्चे का किया गया सफल रेस्क्यू, बच्चे की सकुशल वापसी के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। देवघर रोपवे हादसे के बाद एयरफोर्स के जवान भी ट्रॉली में फंस गए थे, हेलीकॉप्टर से निकाला गया बाहर। देवघर रोपवे हादसे के बाद ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करते दिखे सेना के जवान। घंटों हवा में लटके 20 नंबर की ट्रॉली से सभी लोगों को निकाला गया बाहर, लोगों ने ली राहत की सांस। अपने लोगों को सकुशल वापस आने के बाद परिजनों ने जवानों को दिया धन्यवाद। रोपवे से निकले सभी लोगों को प्राथमिक जांच के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद 2000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने चलाया मिशन भरा रेस्क्यू ऑपरेशन। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे के बाद ट्रॉली से निकाले गए लोग, घंटों बाद भी सभी के चेहरे पर जिंदा लौटने की खुशी दिखी। अपनों को सकुशल देख परिजन दिखे बेहद खुश, सभी सकुशल अपनों के आने का कर रहे थे इंतजार। त्रिकूट में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केबल का तार टूटने से गिरी महिला, इलाज के दौरान मौत। देवघर में कल रेस्क्यू के दौरान एक युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने काटा बवाल। सांसद निशिकांत दुबे पूरे ऑपरेशन के दौरान मौके पर रहे, मौजूद कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद पूरे मामले पर बनाए हुए थे नजर। देवघर में रोपवे हादसे के बाद सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग, सीएम ने किया उच्च स्तरीय जांच का ऐलान। बेगूसराय में उत्पाद विभाग में स्टेशन रोड में छापेमारी कर 9 कार्टन विदेशी शराब किया गया बरामद। बेतिया के मझौलिया पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपए का शराब किया बरामद। पूर्णिया में उत्पाद विभाग अब नाइट विजन ड्रोन कैमरे से शराब तस्करों पर कर रही कार्रवाई। पूर्णिया में उत्पाद विभाग अब नाइट विजन ड्रोन कैमरे से छापेमारी कर हजारों लीटर शराब को किया नष्ट। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बोरिंग कराने के कारण पानी का स्तर हो रहा कम। सीएम नीतीश कुमार ने कहा पटना के लोगों को गंगा जल पिलाने की योजना बना रही है सरकार। नालंदा के पावापुरी में सीएम नीतीश कुमार बन रहे मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। भोजपुर के जगदीशपुर में 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाएगी बीजेपी। वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर बेटा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और सांसद रामकृपाल यादव ने की बैठक। भोजपुर के जगदीशपुर में 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर बीजेपी नेताओं ने की बैठक। अरवल बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। राहुल गांधी के मोदी टाइटल पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कोर्ट में गवाही देने के लिए पहुंचे बीजेपी के नेता।
पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने खुद को झारखंडी खतियान पार्टी से किया अलग। विधान परिषद में नवनिर्वाचित सभी बीजेपी विधान परिषद सदस्यों को किया गया सम्मानित। धनबाद एमपी एमएलए कोर्ट में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश हुए पेश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर 2014 में आचार संहिता उल्लंघन करने का था आरोप। कांग्रेस नेता शाहजादा अनवर ने मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू। राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों को लेकर महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला तय। लोहरदगा के हिरही में पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी नेता रघुवर दास, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। कटिहार में एमएलसी चुनाव के परिणाम के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर आए आरजेडी और कांग्रेस में घमासान। बोचहां विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त दिखा उत्साह। पटना के फतुहा हाई स्कूल में सांसद रविशंकर प्रसाद ने की छात्र छात्राओं से मुलाकात। 12 साल बाद पाकिस्तान से अपने गांव लौटने पर छवि मुसहर का जोरदार स्वागत। छवि के आने पर ग्रामीणों और परिवार वालों ने जमकर मनाया जश्न। 12 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे छवि मुसहर भटक कर चले गए थे पाकिस्तान। घर वापसी के बाद छवि मुसहर ने की कुल देवता की पूजा। पटना के रविंद्र भवन में पंजाब नेशनल बैंक ने किया लोन वितरण शिविर का आयोजन। भोजपुर में 2011 में निकली होमगार्ड की वैकेंसी की बहाली प्रक्रिया 11 साल बाद हुई शुरू। खगड़िया में रोहियार के शिव मंदिर में किया गया आम सभा का आयोजन। बेगूसराय में भूमि। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में गायत्री महायज्ञ के शुभारंभ के मौके पर 551 कन्याओं ने गांव में किया भ्रमण। दरभंगा में पानी की समस्या को देखते हुए डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। रामगढ़ के लादी चिकोर में 3 दिवसीय हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। पाकुड़ के अमेरजोला में पचवाड़ा कोल ब्लॉक के पुराने कर्मियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर किया हंगामा। रांची में पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया प्रत्याशी लगातार कर रहे हैं गांव का दौरा। रांची में खूंटी के कर्रा गांव के लोगों ने बताया चुनाव आने पर ही मुखिया करते हैं गांव का दौरा। बोकारो चंद्रपुरा के बीच 2 करोड़ की लागत से बनेगा पीसीसी सड़क। बोकारो धनबाद के लोगों को होगी सुविधा। जमशेदपुर में टाटा स्टील के खेल विभाग ने किया ऑल विमेन नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट की शुरुआत। रांची के पंडरा बाजार समिति में पेयजल की सुविधा नहीं होने से लोग परेशान। रांची के पंडरा बाजार समिति में पेयजल की सुविधा नहीं होने से कारोबारी से लेकर मजदूर तक परेशान। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में की पूजा अर्चना। रांची के बाल सुधारगिरी में कर्नल जेके सिंह के नेतृत्व में निबंधन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। गढ़वा में नीवा के 75वें स्थापना दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में 13 अप्रैल को मनाया जाएगा। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बकाये वेतन की मांग को लेकर कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मी संघ ने दिया धरना। गढ़वा के चिनिया प्रखंड में मनरेगा योजनाओं का डीडीसी ने किया निरीक्षण। बोकारो के दांतू स्कूल का शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया निरीक्षण, बच्चों से की बात। जमशेदपुर में वन विभाग के कार्यालय पर वाहन चालक संघ ने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बोचहां उपचुनाव को लेकर लोग नाव पर सवार होकर पहुंचे वोट देने। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड को बनाया गया हाईटेक। बोचहां उपचुनाव में घायल होने के बाद भी प्लास्टर लगवाकर वोट देने पहुंचा युवक। बोचहां उपचुनाव में वोट देने के लिए ट्राईसाइकिल से पहुंचे दिव्यांग। बगहा में कच्चा चावल मिलने पर बच्चों ने एमडीएम खाने से किया इनकार। पटना सिटी के एनएमसीएच के पास पेयजल आपूर्ति पाइप फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद। पटना सिटी में विधायक नंदकिशोर यादव ने नाला निर्माण कार्य का किया उद्घाटन। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भारत नेपाल मैत्री दौड़ का हुआ आयोजन। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में अंक पत्र जारी नहीं करने से नाराज छात्रों ने कुलपति कार्यालय का किया घेराव। सासाराम सदर अस्पताल में 2 माह से अल्ट्रासाउंड सेवा बाधित। शेखपुरा में गर्मी के मौसम में गहराया पेयजल संकट, जिले के 100 से ज्यादा स्कूल में नीचे चला गया चापाकल का जल स्तर।
बेगूसराय में आयुष नर्सिंग कर्मी ने दिया धरना, विभाग के द्वारा हटाए जाने से हैं कर्मी नाराज। सीवान में महिला ने सास की पुण्यतिथि के मौके पर असहाय और जरूरतमंदों को खिलाया खाना। पूर्णिया में निकली गई भव्य रामनवमी शोभा यात्रा, दिखी कौमी एकता की मिसाल। जहानाबाद में दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन, ट्राईसाइकिल का किया गया वितरण। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड में किया गया नाटक का मंचन। खगड़िया के सैदपुर गांव में वार्ड नंबर 11 में प्रसाद खाने से गांव के 30 से अधिक लोग बीमार। जमुई सदर अस्पताल में अत्याधुनिक एक्सीडेंट और इमरजेंसी वार्ड की शुरुआत। लखीसराय में भगवान भोले शंकर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। गोपालगंज में 2 दिवसीय थावे महोत्सव का समापन, बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण ने श्रोताओं को झुमाया। सीतामढ़ी में मनरेगा के तहत जॉब कार्ड पर मजदूरों को दिया जा रहा काम, मनरेगा के तहत कई योजनाओं का हो रहा निर्माण। सीतामढ़ी के बेलसंड नगर पंचायत के सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक, अधिकारी और वार्ड पार्षद रहे मौजूद। शेखपुरा में जेडीयू के प्रदेश युवा अध्यक्ष ने युवाओं के साथ की बैठक, युवा संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा। सिवान के जीरादेही में नशा मुक्ति को लेकर स्काउट गाइड ने निकाली जागरूकता रैली। फारबिसगंज एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल करने की मांग, सांसद प्रदीप सिंह ने सदन में रखी मांग। बगहा में मेगा टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी, प्रशासन ने 1700 करोड़ एकड़ जमीन किया चिन्हित। छपरा में गड़का के किसान नीलगाय से परेशान, कई प्रशासनिक मदद नहीं मिलने से किसान नाराज। जमुई के बस स्टैंड से सालाना 80 लाख से अधिक का मिल रहा राजस्व, उसके बाद भी सुविधा नदारद। किशनगंज अररिया रेलवे ट्रैक पर ओवर ब्रिज के निर्माण की लोगों ने की मांग। बोचहां उपचुनाव में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने किया मतदान। बोचहां उपचुनाव में 105 साल की महिला ने किया मतदान। राजगीर में जू सफारी के लिए आ रहे पर्यटक सावधान, बिहार टूरिज्म के नाम पर चल रहा फर्जी वेबसाइट। किशनगंज में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान। मुजफ्फरपुर में असामाजिक तत्वों ने की सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश। गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट XE के मरीज मिलने के बाद पटना एयरपोर्ट पर बरती जा रही विशेष सावधानी। रांची के कूदा गांव में पानी की सुविधा नहीं होने से कुएं का पानी पीने को मजबूर आदिवासी। रांची के कूदा गांव में पानी की कमी की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। बोकारो के मध्य विद्यालय में पानी की कमी से परेशान बच्चे। जहानाबाद में डीएम ने जिला के विकास के लिए की तकनीकी पदाधिकारियों के साथ बैठक। लखीसराय में सड़क हादसे में घायल हुए अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को पीएमसीएच किया गया रेफर। पाकुड़ में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर 16 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू। पाकुड़ के महेशपुर में 6 करोड़ खर्च करने के बाद भी लोगों को नहीं मिला पेयजल। लखीसराय के बड़ैया टाल में किसानों की निजी जमीन पर सड़क निर्माण करवाने के मामले में जिला प्रशासन ने किया स्थल निरीक्षण। पटना के IGIMS में अब गंभीर मरीजों के लिए 10 बेड का अत्याधुनिक CCM ICU शुरू। पटना साहिब के में सोने का पलंग लगाने का विरोध। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में जालंधर के डॉक्टर गुरविंदर सिंह सरना के द्वारा 5 किलो सोना और चांदी के पलंग चढ़ाने का विरोध। जहानाबाद में PNB के स्थापना दिवस के मौके पर मैट्रिक टॉपर प्रियांशु कुमारी को किया गया सम्मानित। दानापुर के बेटा में 9 प्रशिक्षित शिक्षकों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का किया पुतला दहन, शोषण करने का लगाया आरोप। आरा सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव में भिड़े 2 समर्थक। हाजीपुर में होटल कारोबारी की हत्या मामले में सिक्किम के राज्यपाल ने की मृतक के परिजनों से मुलाकात। गया के विष्णुपद मंदिर में मंत्री RCP सिंह ने 2 दिवसीय अधिवेशन का किया शुभारंभ। जहानाबाद में इंडियन होम्योपैथी ऑर्गेनाइजेशन ने मनाई महात्मा सैमुअल हैनीमैन 267वीं जयंती। भोजपुर में होमगार्ड जवानों की बहाली के दौरान 2 अभ्यर्थी हुए जख्मी। सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबू कुंवर सिंह की विजयोत्सव को लेकर की बैठक।
बेगूसराय में लोगों की आम समस्याओं को लेकर डीएम ने की पदाधिकारियों के साथ बैठक। कटिहार के मनसाही में घटिया खाना मिलने पर छात्र और परिजनों ने किया जमकर हंगामा। खगड़िया के सैदपुर गांव में ड्रिल मशीन गिरने से मजदूर की मौत। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर अंगिका विभाग में कवि गोष्ठी का आयोजन। नालंदा के इतवारी बाजार में छापेमारी कर पुलिस ने 102 बोतल शराब किया बरामद। औरंगाबाद के लंगोहारी पहाड़ से गिरने से सीआरपीएफ का जवान घायल। बगाम में एक बाइक शोरूम में अपराधियों ने लैपटॉप और कैश की चोरी की। गया में अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला प्रदर्शनी के कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन समेत कई नेता हुए शामिल। अरवल के कुर्ता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अमर शहीद जगदेव स्थल से बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा का किया शुभारंभ। पूर्वी चंपारण में सांसद राधा मोहन सिंह ने 12 साल से ऊपर के बच्चों को दिए जा रहे कोरोना टीका का किया निरीक्षण। हजारीबाग के गुड़कुआ जंगल में मिलने वाली जंगली फलों की होती है बाजारों में बिक्री। रामगढ़ के सांकी पंचायत के कई गांव के लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर। कटिहार के रेड क्रॉस सोसाइटी ने मेदांता अस्पताल की मदद से किया निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन। औरंगाबाद में प्रेमिका ने शादी से किया इनकार तो प्रेमी ने खाया जहर। जहानाबाद कल्याण पदाधिकारी की शिकायत छात्रों ने डीएम से की। मुंगेर के बरियारपुर में ट्रक की चपेट में आने से 2 लोग घायल। सिवान के जीरादेवी में आपसी विवाद में मारपीट में एक युवक की मौत। मुंगेर के बड़ी बाजार में घरेलू विवाद को लेकर महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा।